हाय सो सॉरी जैन सर काफी लेट हो गए थे। हाँ आपको कम जल्दी करना टाइम में पूरा समझा देना। काटना पावे बयान फार्मिंग में एक्सपर्ट है। पहले इन्होंने हाटरी में भी करवाई है तो अच्छा अभी वहाँ पे लोग कर रहे हैं इसको। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सद्भावना के अंडर 10RR ने करवा रही है। सो दैट के क्योंकि यहाँ पे हमारा ये माहौल है कि जो भी हम फार्मिंग वगैरह करते हैं हम अपने ही काम में लेते हैं उसको, उसका प्रॉफिट नहीं कमा पाते, बेच नहीं पाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आपको नई मशरूम फार्मिंग के बारे में सिखा के ताकि आप लोग इसे बेच सको और अपने लिए एक नया लाइवलीहुड क्रिएट कर सको। तो हमारा वो मकसद है। तो आगे आपको वसीम साहब समझाएंगे कि इसको कैसे, हमारा जो हंच एरिया है ये इसके लिए इसका एक तापमान चाहिए होता है, वो बहुत ही अच्छा तापमान है। अगर हम इसे अच्छी तरह से लगाएंगे तो हम इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और ये आगे भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अभी हमारे वसीम साहब आपको बताएंगे कि इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा अभी। ठीक वसीम साहब। तो हमारा जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, हमारा जो एग्रीकल्चर का काम, चाहे हम वो क्रॉप्स लगाते हैं या फसलें लगाते हैं, आपको उर्दू में ही कहूँ मैं या कश्मीरी में, जैसे आप पसंद करेंगे, जैसे आपको ये मिला के जो मैंने आपको रहे कोई टेंशन नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, मैं इंडियन आर्मी 10RR का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे हांच पंचायत में इन्होंने आज जो ये प्रोग्राम करवाया है और जो मटेरियल मंगवाया है, ये बेसिकली वाइट बटन मशरूम है। इसकी फार्मिंग के लिए यहाँ पे लोगों को एक तो हमने अवेयर किया, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया और ट्रेनिंग दी थोड़ी सी कि इसकी कल्टीवेशन किस तरह से होती है। ये वाइट बटन मशरूम है, ये हम इसी सीज़न में लगाते हैं, सितंबर एंडिंग या अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाते हैं। 10RR ने ये सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल करवाया है फार्मर्स के लिए और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट डोडा की जानिब से हम टेक्निकल इनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस बारे में। जहाँ तक मशरूम कल्टीवेशन की बात है, इसमें किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास कोई कमरा पड़ा हो खाली घर में या कोई शेड पड़ा हो, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर से बाहर की, जहाँ पे ये ज़्यादातर लगता है, घर की औरतें मशरूम कल्टीवेशन ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, इसमें कोई ज़ोर नहीं लगना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जैसे आपका एग्रीकल्चर की बाकी एक्टिविटीज़ हैं, क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, आपको पूरा दिन एक खेत में देना पड़ता है। इसके लिए जैसे हम 10 पैकेट यहाँ पे एक फार्मर को दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 10 पैकेट के लिए अगर घर की लेडीज़ ही सुबह सिर्फ 10 मिनट लगाएं तो वो पूरा काफ़ी होगा। आप सिंपल ये माने कि जो ये पीछे से करते हुए आ रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, चाहे क्रॉप्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स लगा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं, उसके एडिशन में ये एक चीज़ और हो जाएगी। इनका ऐसा नहीं है कि भाई आप एक काम वो पीछे वाला छोड़ दो और ये कर दो। जो पीछे से करते हुए आ रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये इन एडिशन टू दैट हो जाएगा मशरूम कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें बिल्कुल कम टाइम लगना है। सुबह उठ के मैंने कहा कि 10 मिनट भी अगर 10 पैकेट्स के लिए इंसान दे दे, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और जब इसकी क्रॉप आनी शुरू हो जाए मशरूम, वो उससे उठाना है और पानी देना है, इतना काम है। जो आज वर्कशॉप लगा है तो क्या लोगों को इस चीज़ की समझ आई? वो तो आपके सामने मैंने कहा, मैंने इनको, अब मैं वही कह रहा था लोगों को कि भाई आप मुझे उधर से पूछिए कि भाई आपने क्या समझा, क्योंकि मैं आपको रेक्टिफाई कर पाऊँ कि भाई अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो मैं वो दोबारा समझाऊँ। मुझे लगता है मैंने 2-4 बार समझाया और जितने भी यहाँ पे फार्मर्स बैठे हैं इन सबको, ये तो बड़े खुश हैं, इनको पूरी बात समझ में आ गई है।
एक तो मशरूम बैग्स भी हैं, साथ में केसिंग मटेरियल भी, जो कि इनको यहाँ पे अवेलेबल करना था, लेकिन इंपोर्टेड ब्रिक्स भी साथ में इनने मंगवाई हुई हैं केसिंग के लिए, वो भी अवेलेबल हैं। पूरा समझ गए ये। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या रोल है? इस वक्त तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल सपोर्ट है इनको, क्योंकि इनको खुद कुछ पता नहीं है कि इसको कैसे, हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट पूरी रहेगी। आज ट्रेनिंग भी हमने दे दी। उसके बगैर जितने भी फार्मर्स ये जिनको दे रहे हैं आज ये पैकेट्स, उनसे हम लिस्ट ले लेंगे, अभी मैनेजर साहब से वो हमें लिस्ट दे देंगे और हम पूरा एक ग्रुप बनाएंगे इनका, और जो भी इनको कहीं भी किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उस ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे आपस में, चाहे वीडियोस हो, फोटोज़ हों, या वैसे भी वॉइस मैसेज या लिख के कि भाई क्या है इस टेम्परेचर के सिचुएशन। हिसाब से आपको लगता है ये चीज़ यहाँ पे कामयाब है? बिल्कुल, बहुत अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे। मैंने वही कहा कि इसकी जो इस वक्त जिस स्टेज पे है ये बैग्स हैं, इस वक्त इसको 18 to 23 टेम्परेचर चाहिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। और जब इसकी क्रॉप आनी होती है आफ्टर 20 to 25 डेज़, तब इसका टेम्परेचर 11 से 18 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली तभी हमने ये सीज़न सेलेक्ट किया है कि ऑटोमेटिकली ये सीज़न आगे के लिए जो इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही टेम्परेचर आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साथ देगा? बिल्कुल, हम बिल्कुल हर वक्त इनके साथ हैं। टेक्निकल भावनाओं के लिए हम बिल्कुल साथ हैं। अगर किसी बड़े पैमाने पे ये करना चाहते हैं कमर्शियल बेस पे, उसके लिए हमारे पास आ सकते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारी परसों डीसी साहब से मीटिंग हुई थी। डीसी साहब ने कहा कि भाई अगर कोई बड़े लेवल पे कोई ये करना चाहता है मशरूम कल्टीवेशन, हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो या जिस भी किस्म। हम डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए मशरूम शेड्स देते हैं, और जब वहाँ से हमें डायरेक्टरेट से आते हैं तब भी हम एट द रेट ऑफ 50% बैग्स अवेलेबल करवाते हैं। पूरे जितने भी पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करना होता है उनको, चाहे कोई 50 लगाए, कोई 30 लगाए, जितनी जिसके पास किसी के पास स्पेस हो उतने के लिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू डिपार्टमेंट की जान से। ओके, थैंक यू।